पूर्ण उपस्थिति में स्वयं को देखते हुए शिव पिता, ब्रह्मा माँ और मैं आत्मा पूर्णतः उपस्थित हैं एक दूसरे के सम्मुख। इस स्मृति के साथ आज 10th अगस्त 2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से हमारे मिनी मधुबन में और हम सारे बच्चे अपने फरिश्ते रूप में अव्यक्त वतन में माता पिता के सम्मुख अपने पूरे ब्राह्मण कुल को इमर्ज किए हुए 21 कुल 21 जन्म सबके इमर्ज्ड हैं। ये संकल्प डालते हुए कि यहाँ हर आत्मा मौजूद है और बाबा के महावाक्यों का शुद्धिकरण का जो प्रभाव है वो मुझ आत्मा में 21 कुल 21 जन्म में सभी ब्राह्मणों में प्रवाहित हो रहा है। अपने आप को पूर्णतः समेटेंगे ड्रामा से, ड्रामा के प्रभाव से अपने आप को मुक्त रख माता पिता और उनके महावाक्यों के प्रभाव में अपने आप को उपस्थित करेंगे। हाजिर नाजिर करेंगे। यहाँ किसी भी दुनियाई बात का, ड्रामा की बात का अंश मात्र भी प्रभाव न रहे, ऐसे अपने आप को सच करेंगे। सभी शरीरधारियों को यहाँ आत्मा के रूप में, फरिश्ते के रूप में बाप दादा के, माता पिता के सम्मुख देखेंगे। मीठे बच्चे, जब तुम बाप की गोद में आते हो, महसूस करें जब तुम बाप की गोद में आते हो तो ये दुनिया खत्म हो जाती है। वजूद नहीं है ड्रामा का यहाँ पर, क्योंकि ड्रामा का सबसे खूबसूरत सीन, सबसे वैल्यूएबल सीन, सबसे अमूल्य सीन कमाई का सीन, ड्रामा से मुक्ति का सीन, उसमें हम बैठे हैं।
बाप दादा माता पिता दोनों रूपों में गुरु शिक्षक बंधु सखा साजन संतान सर्जन सेवक गाइड कोई ऐसा संबंध नहीं जो इस गोद में महसूस ना हो। मन और बुद्धि को इतनी भा गई है ये गोद कि अब ये दोनों यहां से उतरते नहीं। निरसंकल्प निरअहंकार अशरीरी निराकार निर्विकारी होकर यहाँ बैठे हैं मन बुद्धि और संस्कार। सारी कर्मेंद्रियों को अब बाबा की ऊर्जा भाती, बाबा की गोद भाती। तुम्हारा अगला जन्म नई दुनिया में होना है, इसलिए कहावत है आप मुए मर गई दुनिया। ये जो दुनिया का बोझ है सिर पर, लादे लादे चल रहे हैं इतनों की जिम्मेदारी। सच ये है कि मेरे सिर पर कुछ है ही नहीं। सच ये है हर एक का जिम्मेवार बाबा है। जन्म उसने दिया है, एक चींटी के लिए भी जगह बनाई है बाबा ने। तो किसका बोझ पकड़ कर चल रहा हूं मैं? मुझे बस इस गोद में अब ठहरना है, अब चलना नहीं, अब होना है, अनुभव करना है, महसूस करना है कि वो कैसे पालता है, वो कैसे चला रहा है, उसका लॉ क्या है, उसका कानून क्या है। परमात्मा की अपब्रिंगिंग को फील करना। वो पेरेंट है, मैं चाइल्ड हूं। तो वो कैसे मेरी अपब्रिंगिंग कर रहा है, क्या कह रहा है, क्या समझा रहा है। ये तो एक रिश्ता है, अव्यक्त रिश्ता है। उस अव्यक्त रिश्ते को समझाने के लिए, उसकी महसूसता को बढ़ाने के लिए, उसका इशारा देने के लिए बाबा को शब्दों में आना पड़ता है। और वो शब्द है मुरली। कोई ज्ञान नहीं, मुरली कोई शास्त्र नहीं, मुरली तो एक रिश्ता है। प्रश्न किस एक रस्म के आधार पर बाप के अवतरण को सिद्ध कर सकते हो? उत्तर में बाबा कहते, भारत में हर वर्ष
पितृ खिलाने की रस्म चली आती है। किसी ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनसे बातें करते हैं, फिर उनकी आश पूछते हैं। अब ये तो सिद्ध है कि शरीर तो आता नहीं, तो कौन आती? आत्मा आती है। अब यहाँ से बाबा कितनी बड़ी बात सिद्ध कर रहा है। इस पल जो हम सब ने संकल्प लिया है कि हम सूक्ष्म वतन में माता पिता के सम्मुख बैठे हैं और हमारे साथ हमने आवाहन किया है, हम हर एक ब्राह्मण ने शिव पिता ब्रह्मा माँ के सम्मुख बैठ उनकी एनर्जी फील्ड में आवाहन किया है अपने संपूर्ण ब्राह्मण कुल का। मुझे आत्मा से जुड़ी 21 जन्म की आत्माओं का, अपने 21 जन्मों का, अपने 21 कुल का, भारतवर्ष के 21 जन्मों का, उन सारी एनर्जी फील्ड्स का हमने यहाँ आवाहन किया है। तो बाबा की ये महावाक्य ये सिद्ध कर रहे हैं कि जब धरा पर साधारण ब्राह्मणों के भीतर आत्माओं को बुलाया जा सकता, उनसे बात करी जा सकती, उनकी आश पूछी जा सकती, तो यहाँ तो स्वयं परम पिता परमात्मा और उनका सबसे शक्तिशाली रथ ब्रह्मा माँ दोनों की ऊर्जा उपस्थित है। और हम बच्चों ने एक संकल्प धरा है वहां, तो वो 100-200% सिद्ध होती है, फलीभूत होती है। ऐसे बाबा सिद्ध करता है हम दोनों के रिश्ते को, आत्मा और परमात्मा की उपस्थिति का, उनके संबंध का। बाबा कितना सटीक और कितना पावरफुल उदाहरण दे रहा है, सिद्ध करके बता रहा है। जैसे आत्मा प्रवेश कर सकती है, वैसे परमात्मा का भी अवतरण होता है। ये तुम बच्चे सिद्ध कर बता सकते हो। मरना तेरी गली में। ओम शांति में आत्मा शांत हूँ। यहाँ उपस्थित सारी आत्माएं शांत हैं। मेरी शांति के वाइब्रेशन से ही ये सारे संकल्पों में शक्ति आती। मैं आत्मा जितनी शांत, आत्मा जितनी अशरीर, मैं आत्मा जितनी निरसंकल्प, निरहंकारी, निर्विकारी, निराकारी स्थिति में बैठती, समेटती और परमानेंट होती जा रही हूँ, उतना उतना इस शांति का प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ रहा है। तो ओम शांति कितनी इंपॉर्टेंट है, यह भी गायन है इस समय का, जो फिर भक्ति मार्ग में चलाता है। इस समय जबकि तुम
बाप के पास जीते जी मरते हो तो बरोबर सारी दुनिया ही खत्म हो जाती। वो सारे धागे, वो सारे कर्म, वो सारे कार्मिक पल भर में स्वाहा होते जाते। ऐसा कोई कार्मिक, ऐसा कोई धागा, ऐसा कोई जाल नहीं बना ही नहीं जो इस ज्वालामुखी योग के सामने टिक सके। कौन सा ज्वालामुखी योग? जहां मैं और बाबा बैठे और मेरे लिए सारी दुनिया समाप्त, कोई संकल्प भी नहीं, एकदम अशरीरी। तो जिस पल पल भर के लिए भी हम इस स्थिति को छूते हैं तो झट से सारे कार्मिक समाप्त। अज्ञान काल में मनुष्य मरते हैं तो इस दुनिया में जन्म लेते हैं। दुनिया कायम है, कहावत है, आप मोए मर गई दुनिया। परंतु उनके मरने से दुनिया का विनाश तो नहीं हो जाता, इस ही दुनिया में फिर जन्म लेना पड़ता है। पर तुम जब मरोगे तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी, यानी हम कार्मिक अकाउंट की दुनिया से मुक्त हो जाएंगे। तुम जानते हो हम नई दुनिया में जाएंगे, ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ये एक एक महावाक्य हमारे अंतर मन में जाकर बैठना चाहिए। इसे महसूस करिए कि मेरे बिल्कुल इनर मोस्ट कोर में जाकर ये पॉइंट बैठ रहा है कि जितने जितने सेकेंड्स, जितने जितने मिनट, जितने जितने घंटे, जितने जितने पहर, जितने जितने दिन मैं अशरीरी अशरीरी, आस पास दूर दूर तक कोई संकल्प ही नहीं, किसी आत्मा का, किसी परिस्थिति का, स्वयं का भी संकल्प समाप्त। स्थिति में जितने सेकंड्स, जितने मिनट, जितने घंटे, जितने पहर, जितने दिन मैं गुजारता जाता हूँ, मेरी नई दुनिया में मेरी उपस्थिति उतनी पक्की होती जाती। ईश्वर का बच्चा होने से क्लॉज है ये। ईश्वर का बच्चा यानी फिर यहाँ में दुनिया में किसी और का बच्चा नहीं, फिर और कोई माता पिता भाई बहन रिश्तेदार नाते नहीं, फिर सब का मैं सेवाधारी हूँ बस। तो इतना इतना निश्चय बुद्धि ईश्वर का बच्चा, तो हमको सत्युग का बर्थ राइट मिलता है, स्वर्ग की बादशाही मिलती, नर खत्म हो जाता है, इसमें कोई मेहनत नहीं, सिर्फ बाप को याद करना। मनुष्य जब कोई मरते हैं तब उनको कहते हैं राम राम कहो, पिछाड़ी में उठाते समय कहते हैं राम राम सत्य है। ये भगवान को ही तो कहते हैं राम नाम सत्य है, अर्थात परम पिता परमात्मा जो है वो सत्य है, उसका ही नाम लेना चाहिए। माला भी राम राम कैसे मरते हैं, ये राम नाम की धुनी ऐसे लगाते हैं जैसे कोई साज बजता है। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं कोई भी आवाज नहीं करना है, इसको नोट कर लीजिए, कोई भी आवाज नहीं करना है, सिर्फ बुद्धि से याद करना है। तुम जानते हो जीते जी ईश्वर की गोद में आने से फिर ये दुख रूपी दुख रूपी दुनिया खत्म हो जाती है।
दुख रूपी दुनिया तुम जानते हो बाबा, हम आपके गले का हार बन जाएंगे। गाया भी जाता है रुद्रमाला, राममाला नहीं कहा जाता है। तुम रुद्रमाला में पिरोने के लिए इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। कल पहले माफिक, दूसरा कोई सत्संग नहीं है जहां ऐसे समझते हो कि हम ईश्वर बाप के गले में पिरोए जाएंगे। बाप से तो जरूर वर्षा मिलेगा ना। बाप कौन कहता है? आत्मा कहती है। अगेन पॉइंट टू बी नोटेड, ये रिश्ता आत्मा और परमात्मा का है, ना कि हमारे किसी रोल का। हमारे शरीर के इस रिश्ते की बात नहीं हो रही। आत्मा में ही बुद्धि है ना। बुद्धि समझती है, फिर कहती है। पहले संकल्प आता है, फिर कर्मेंद्रियों से कहा जाता है। प्रोसेस को देखिए। आत्मा में बुद्धि है, बुद्धि कहती है, संकल्प आता है और फिर कर्मेंद्रियों से कहा जाता है। बरोबर हम बाबा के बने हैं, बाबा के ही होकर रहेंगे इस अंतिम जन्म में। गॉड फादर कहते हैं ना। फिर पूछो, तुम्हारे में गॉड फादर की नॉलेज है? तो कहेंगे गॉड तो सर्वव्यापी है। बोलो, तुम्हारी आत्मा कहती है परम पिता। ये बाबा किससे बात करे? बाहर वालों से। जब हम, बाबा कहते हैं कि पूछो गॉड फादर, तुम्हारे में गॉड फादर की नॉलेज है ना? बाबा कहते हैं पूछो। तो बाबा किससे पूछने को कह रहे हैं? बाहर वालों से। ये लाइन बाबा ने किसके लिए पूछी है? ये मेरे लिए है ये लाइन। तो मैं कब सर्वव्यापी मान लेती हूँ बाबा को? मैं कब मान लेती हूँ बाबा सर्वव्यापी है? क्यों कह रहा है बाबा कि मैं बाबा को सर्वव्यापी मानती हूँ? ऐसा क्यों लग रहा बाबा? हम ब्राह्मण, बाबा को ऐसा दिख रहा है कि हम बाबा को सर्वव्यापी मान लेते हैं। कहाँ ऐसा हो रहा है हमसे? ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, अभी आसपास या कभी खुद में भी पीछे ऐसा हुआ था कि कभी किसी को सुनने बैठ गए, कभी कुछ बुक्स पढ़ने बैठ गए, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे सब सिमिलर है, तो फिर पता चला नहीं, ये माया का रॉयल रूप है। तो ये सर्वव्यापी की बात हुई ना, बाबा की बात में वैसी सेम किसी संत या महात्मा की जो कही हुई बातें ऑनलाइन मिल रही हैं, वो सेम नहीं है। बहुत सुंदर। और बताइए।
और कब हो जाता जब मैं ब्राह्मण, सब अपने आप को टटोल कर बताइए, जैसे अभी इन्होंने बताया कि कब मैं बाबा को सर्वव्यापी कर देती हूँ। क्यों बाबा को ऐसा लग रहा है? जब मैं बेहद को भूल जाती हूँ, बेहद शब्द नहीं याद रहता। और बताइए, बेहद शब्द भूल जाते हैं। और जब हम बिना अशरीरी हुए, है ना, हम अशरीरी नहीं होते और हम कहते हैं, है ना बाबा मेरे साथ, है, मैं बाबा ही के साथ तो हूँ, बाबा के साथ ही करती हूँ मैं सारे काम, मैं बाबा को भूलती नहीं, मैं तो हर पल बाबा के साथ हूँ। जब तक आप अशरीरी नहीं हो, जब तक शरीर का भान आपके भीतर है, बाबा नहीं है वो। बाबा और शरीर दोनों साथ रह नहीं सकते। तो जब तक मेरी बुद्धि में कोई भी ड्रामा का पार्ट, कोई सीनरी, कोई शरीर का भान, कोई संबंध का भान, कोई संपर्क का भान, उसकी तरंग मात्र भी है ना, तो बाबा वहां नहीं। तो दोनों को जो इकट्ठे बिठाने की हम कोशिश करते हैं, बाबा है ना, बाबा है ना, सर्वव्यापी कर देते हैं। इतना सस्ता है बाबा। इतना सस्ता है, इतना इजी है बाबा। वैसे बहुत इजी है बाबा, पर वैसे बहुत डिफिकल्ट है बाबा। जब बाबा कहा और मेरी बुद्धि खाली हो गई, कोई नहीं, ना शरीर, ना शरीर का भान, उसकी कोई भासना भी नहीं, तब बाबा वहां पर विराजमान होता, उस एक सेकंड के लिए बस। बाकी आप सारा दिन बाबा बाबा करते रहो, शरीर पर बैठे रहो, शारीरिक कार्य करते रहो, शारीरिक संबंध निभाते रहो और बोलो बाबा, बाबा है ना, बाबा है ना। बाबा नहीं है, ये तो भक्ति है। तो भक्ति से ज्ञान में कूदना है, जहां कुछ भी नहीं है। जहां बाबा है वहां कुछ भी नहीं है, यहाँ की कोई वाइब्रेशन वहां नहीं है। ये दो अलग दुनिया, जहां साकार वतन समाप्त होता है, उसके बाद बाबा की एनर्जी फील्ड शुरू होती, बाबा की तरंगे वहां से शुरू होती। ये बात कभी नहीं भूलनी। तो ब्राह्मणों से ये भूल हर पल हो रही है, जब वो कहते बाबा है ना, मैं बाबा के साथ ही हूँ ना, मैं तो बाबा के साथ ही काम कर रही हूँ, मैं तो बाबा के साथ ही हूँ, बाबा को तो मैं एक मिनट नहीं छोड़ती हूँ, बाबा 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 बाबा। बोलो, तुम्हारी आत्मा कहती है परम पिता, तो पिता सर्वव्यापी कैसे होगा? बच्चे में बाप आ गया क्या? बाप तो सर्वव्यापी कहना बिल्कुल रॉन्ग है। मेरे को बाबा ने एक और करेक्शन दिया इन्हीं बिटवीन। कई बार मुझे भी ऐसा गुमान होता था, ऐसा लगता था कि ना बाबा को अगर मुझसे कुछ कहना है, बाबा को मुझसे कुछ कराना है, तो वो निमित्त को पकड़ते हैं। पर कुछ दिन पहले बाबा ने बहुत जोर से झंझोरा कि जब तुझे तेरा ज्ञान दे दिया, जब तुझे तेरी और अपनी पहचान दे दी, फिर मैं निमित्त क्यों ढूंढूंगा? मैं क्यों आऊंगा निमित्त के थ्रू? मैं डायरेक्ट तुमसे बात कर सकता हूँ। तो अब ये निमित्त निमित्त करके मुझे सर्वव्यापी ना बनाओ। मैं और तुम डायरेक्ट कांटेक्ट में अब हैं। हाँ, उसके लिए तुम्हें अशरीरी होगा,
तुम्हारे अंदर जरा भी शरीर का भान होगा तो तुम मुझे कैच नहीं कर पाओगी, भल मैं तुम्हें कहता रहूंगा, भल मैं तुम्हारे आस पास होऊंगा, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँगा, तुम सुन तब नहीं पाओगी जब तुम्हारे तारे नीचे जुड़े हुए होंगे। किसी भी देहधारी, किसी भी परिस्थिति या अपने शरीर से जुड़ी हुई तार होगी तो तुम मेरा मैसेज ले नहीं पाओगी। पर तुम चाहो कि मैं बार बार निमित्त के थ्रू आऊं तो वो तो थोड़ा रॉन्ग है ना। फिर तो मुझे तुम धीरे धीरे सर्वव्यापी ही बना रहे हो ना। ये बातें बहुत अच्छी रीति समझ कर फिर समझाना है। 1-to-1 कांटेक्ट, इसका हक है हम सब बच्चों के पास। हम हकदार हैं इस रिश्ते के 1-to-1। हम हकदार हैं इस बात के। समझ आ रही है ये बात? ये बात समझ आ रही? आ रही है। जी। दीदी ये बात आज आपने जो कही ना, वो महसूस भी की कि अगर मैं सिर्फ कहती हूँ कि बाबा बाबा तो ये भक्ति है, जब मैंने उसके साथ महसूसता को कंबाइन नहीं किया ना, मेरी रोम रोम की, वो मेरी बॉडी की एक सेल को उसका एहसास नहीं हुआ। क्योंकि बाबा कई बार इसको, एक बार मुरली में आया था, बाबा ने कहा था श्वासों की गति को चेक करो, आया था बहुत टाइम पहले। तो जब मैं आत्मिक रूप में बैठूंगी, बाबा को याद में बैठूंगी, तो मेरा रोम रोम शीतलता में होना चाहिए। और कल इस चीज को मैंने महसूस किया। आप निमित्त हो दीदी, और ये संगठन निमित्त है बहुत बड़े कार्य के लिए। सेंटर से दीदी का फोन आया कि भट्टी करानी है और आप को ये सेवा है, और मैंने कभी भट्टी नहीं कराई, मैंने कभी कुछ नहीं कराया है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं बाबा रूम में गई और मैंने बाबा को बोला कि बहुत समझ नहीं आ रहा क्या बोलना है, मैं खाली होके बैठ गई हूँ, अब तुम जानो, पर कोई संकल्प नहीं चले। तो माया अपनी बेटी को अपने पास बिठाओ और भट्टी शुरू की। वो 1.5 घंटे की भट्टी थी, और उसमें जो बाबा ने बुलवाया मुझे नहीं मालूम कहाँ से, ऐसा लग रहा था ब्रेन में एक मूवी चल रही है और मैं उसको वर्ड्स दे रही हूँ बस, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह। और वो 1.5 घंटा आंसू बहते जा रहे थे, मुझे मालूम ही नहीं। 1.5 घंटे के बाद जब वो भट्टी खत्म हुई और जब मुझे होश आया, तो मेरी आंखें इतनी मोटी मोटी सूजी हुई थी, और सब दीदियां और सब भाई बहन, दे वर अमेज्ड। तो वो कहते आप तो बहुत, मैंने कहा मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं सच्ची बताऊं तो मेरे ब्रेन में एक मूवी चल रही थी, एक विजुअलाइजेशन था, और मैं इंस्ट्रूमेंट सिर्फ उसको शब्द दे रही थी। और कल पहली बार वो चीज महसूस हुई मुझे कि जब जब बाबा को आप बिल्कुल बुद्धि में बिठा देते हो खाली होकर, तो कोई और संकल्प चलता ही नहीं है, और आपको अपना भी पता नहीं चल रहा, आप रो रहे हो, हंस रहे हो, आप किस अवस्था में हो, आपको नहीं पता चलता। एंड थैंक्स टू यू एंड दिस संगठन। थैंक्स टू बाबा, क्योंकि बाबा हर बच्चे को, हर बच्चे को अपनी तरफ खींचने के लिए, अपनी असली जगह पर पहुंचाने के लिए आतुर है, आतुर। ही इज डाइंग फॉर दैट, कि मैं अपने एक एक बच्चे को उसकी उच्चतम स्थिति पर ले जाकर बिठाऊं। ही इज डाइंग फॉर दैट। महसूस होता है ये तो, तभी तो आप सब के लिए बार बार एक दुआ निकलती है, बिल्कुल भीतर से निकलती, कि एक एक बच्चा डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए, उसे कभी 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 किसी भी निमित्त की याद तक ना, भूल जाए कि इस दुनिया में निमित्त वर्ड है। इस मुरली को उस लेवल तक बाबा खींचता है कि एक एक का तार सिर्फ और सिर्फ बाप से जुड़े,
ब्रह्मा माँ के तन में बैठा हुआ शिव बाबा, मैं उससे डायरेक्ट कांटेक्ट करूं। ये आप ओम शांति। ओम ये शांति। बात बिल्कुल सही है कि बाबा तो हमारे बहुत मदद करता है। वो बड़ा आतुर रहता है कि मेरे बच्चे भी मेरे समान बने। लेकिन कई बार जो बाबा पहले जिन बच्चों को निमित्त बना चुका था उनका बहुत ही ज्यादा होता है। मैं आपसे 25 जुलाई को जब सेंटर में मिलने आई थी कल्याणपुर, हम्म मन बहुत था कि रहने का, हम्म लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई कहने की कि मुझे जाना है। तो मैं हम्म सुबह अमृत वेला उठी तो जैसे बैठी, मैं कहा हम्म बाबा मन करता है, कैसे कहें क्या कहूँ समझ नहीं आ रही। और एकदम जैसे मैं चुपचाप जैसे बैठी, जैसे जब आप कहते हो ना हमने अशरीरी वाली भट्टी लगाई, मैं हम्म ऐसे ही बैठी। तो मैंने कहा तो बाबा मुझे टचिंग देना। तो बाबा ने बोला तू यहीं पे बैठ के करना अपना साइलेंस। हाँ हम्म पूरा दिन तो नहीं मैं करती क्योंकि फैमिली नहीं कर पाती हूँ, हम्म लेकिन पर फिर भी मैं अपना सुबह जो अपना मैंने 26 जुलाई से वो मेरी शरीर की मतलब भट्टी चल रही है सुबह साइलेंस में रहने की। हम्म तो वो इतना मतलब कि वो जिस अभी बहन ने बताया तो वही मैं क्या निमित्त का भी बहुत बड़ा होता है। पर हम्म जैसे भी कह रहे हो कि नहीं बाबा तो करता ही है, पर बाबा ने जैसे अपने मैसेंजर भेजे हैं तो ऐसे हम्म। निमित्त तो मैसेंजर ही है ना। थैंक यू सो मच। थैंक शुक्रिया। यू। थैंक यू बाबा। कह देते हैं गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। कह देते हैं गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। मनुष्य बहुत भोले होते हैं। बाप तो अपने घर में ही रहता है और कहाँ रहेगा। अब बाप इस बेहद के घर में आया हुआ है, यहाँ विराजमान है। कहते हैं कि मैंने इनमें प्रवेश किया है। जैसे ब्राह्मणों में पितरों को बुलाते हैं ना, समझो कोई अपने बाप के पित्र को खिलाते हैं तो आत्मा कहेगी कि मैं इनमें आया हुआ हूँ, मैंने इसमें प्रवेश किया हुआ। कुछ पूछना हो तो पूछ। आगे पितरों को बुलाने का बहुत रिवाज था। पितृ तो आत्मा ही है ना, पितृ को यानी आत्मा को ही खिलाना जाता है ना। कहेंगे आज हमारे दादे का पितृ है, आज फलाने का पितृ है, तो आत्मा को बुलाया जाता है, खिलाया जाता है। समझो किसी का स्त्री से प्यार है, शरीर छोड़ दिया तो उसी आत्मा को बुलाते हैं ना। कहते हैं हमने हीरे की फुल्ली पहनाने का वायदा किया था तो ब्राह्मण को बुलाकर उनको हीरे की फुल्ली पहनाते हैं। बुलाया तो आत्मा को ना, शरीर थोड़े आएगा। ये रस्म भारत में ही है। जैसे तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कोई मर गया, उनका भोग लगाते हो तो सूक्ष्म वतन में वह आत्मा आती है। ये है बिल्कुल नई बात। सुना? जैसे अभी हम बच्चे सूक्ष्म वतन में बैठे हैं और हमने अनेकों अनेक आत्माओं को अभी याद किया है। भल अभी वो हमारे हमारे कांटेक्ट में नहीं है। हमारे 21 जन्मों की आत्माएं, हमारे 21 कुल की आत्माएं, हमारे सारे ब्राह्मण कुल जो इस पल धरा में मौजूद है, उस सारी आत्माओं को अभी हमने सूक्ष्म वतन में इमर्ज किया है। तो बाबा क्या पक्का करा रहा है? सूक्ष्म वतन में वह आती है, हम उन्हें भोग लगा रहे हैं ना, स्थूल भोग नहीं लगा रहे, हम उन्हें मुरली का भोग लगा रहे। मुरली में क्रिएट हो रही जो वाइब्रेशंस है उसका भोग लगा रहे। हर आत्मा तक परमात्मा का संदेश पहुंचा रहे, उनकी आवाज पहुंचा रहे, उनका स्पर्श पहुंचा रहे। तो ये हो रहा है,
बाबा कह रहे हैं जब वो साधारण मनुष्य, साधारण ब्राह्मण में अपनी उन जिनसे बहुत प्यार है उन आत्माओं को वो बुला लेते हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं और वो आ जाती हैं। अगर वो एक साधारण मनुष्य के द्वारा पॉसिबल है, हम बच्चे तो ईश्वरीय संतान है। तो सोचिए एक मिनट बैठ के कि आप जितनी बार स्वच्छ मन से, एकाग्र मन से और शरीरी हो करके कि पूरे विश्व को सूक्ष्म वतन में इमर्ज करते हो, उनको बाबा की वाइब्रेशन से भरते हो, तो वो फलीभूत होता है, वो फलीभूत होता है। ये बिल्कुल नई बात है। जब तक कोई अच्छी रीति समझ ना जाए तब तक मनुष्यों को संशय पड़ता है कि ये क्या करते हैं। ब्राह्मणों की रस्म रिवाज देखो कैसी है। सभी मंदिरों आदि में भोग लगाते हैं, हम ही तो बैठे हैं, हम ही पूज्य, हम ही पुजारी। सोचो वहां भी क्या दिखाते हैं ना, सिंपल सा मंदिर देखो। मंदिर में जो ब्राह्मण होता है वो मूर्ति के अंदर के पास बैठा होता है और बाहर गेट होता है, उसके बाहर सारे भक्त खड़े होते हैं। एक एक भक्त का प्रसाद भगवान तक पहुंचाने का कार्य ब्राह्मण ही कर रहा होता है। आपकी प्रार्थना को भगवान तक पहुंचाने का कार्य ब्राह्मण ही कर रहा होता है। तो आप अपने रोल को क्यों नहीं समझ रहे हो हे ब्राह्मण, ओम ये शांति। ईश्वरीय संतान, आप इस अपने अपने रोल को क्यों नहीं समझ रहे, क्यों उस पर विश्वास नहीं कर रहे। बाबा कह रहे देखो उसका साक्षात उदाहरण तुम ब्राह्मणों का अभी भी मंदिरों में चल रहा है। और अब बाबा कह रहे हैं अव्यक्त रूप में तुमको यही कार्य संगम युग पे करना है। एक एक आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का कार्य और परमात्मा का भोग हर आत्मा तक पहुंचाने का कार्य। नॉट स्थूल कि हम ले सेंटर से भोग का पिटारा और जाए गली गली बांटे, वो बात नहीं कह रहा है बाबा। परमात्मा वाइब्रेशन का भोग, परमात्मा की पहचान का भोग। पितृ को भोग लगाते, गुरु नानक की आत्मा को भोग लगाया, अब वे कहाँ है ये समझ नहीं। तुम तो जानते हो जिन्होंने धर्म स्थापन किया है वे सब यहाँ है। जैसे बाबा कहते हैं मैं तो ब्राह्मण धर्म स्थापन करता हूँ, यह तो पतित पावन है, पावन आत्मा ही आकर धर्म स्थापन करती। परंतु सतो प्रधान आत्मा को फिर सतो रजो तमो में आना ही है। इस समय सभी आत्माएं कब्र दाखिल हैं। बाबा तो है ही पतित पावन, वे कभी कब्र दाखिल नहीं होते। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहेंगे। पतित पावन माना सारी दुनिया का पतित पावन। पतित दुनिया को पावन बनाने वाला एक बाप के सिवाय कोई नहीं हो सकता। वे तो आते अपने धर्म की स्थापना करने। क्रिश्चियन धर्म का सारा सीजरा वहां है। पहले क्राइस्ट आया, फिर उसके पिछाड़ी सब आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। वे कोई पतित को पावन नहीं बनाते। कितना बड़ा डिफरेंस है बाबा के आने का और धर्म पिताओं के आने का। इन दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है। इसको आप 1 घंटे बैठ के महसूस कर सकते हो। बस इतनी सी लाइन को आप लेके बैठ जाओ, आपको पता नहीं जाएगा कि आपका 1 घंटा कहाँ गया। इतना बड़ा डिफरेंस है जब धर्म पिताएं आकर अपना धर्म स्थापन करते और शिव बाबा आकर ब्राह्मण धर्म, सूर्यवंशी धर्म और क्षत्रिय धर्म तीनों एक साथ स्थापित करते। और चौथा ईश्वरीय कुल का सौभाग्य देते।
तो इस पार्ट में जो परमात्मा आके प्ले करता है, शिव बाबा आके प्ले करता है, और वो पार्ट जो धर्म पिताएं आकर प्ले करते हैं, दोनों में कितना फर्क है। इसको अंदर से महसूस करना। बाबा पूर्णता देते हैं। वहां पिताएं होते, वहां माँ है ही नहीं, वहां बच्चे हैं ही नहीं, वहां सर्व संबंध है ही नहीं, वहां बस एक पिता, धर्म पिता, गुरु मिल जाता, और वो भी पतित पावन नहीं करता, वो दिशा देता है। तो वहां हाफ कार्य उस धर्म को, जो सारे धर्म स्थापित हुए है ना द्वापर के से अभी तक जितने धर्म स्थापित हुए, उनकी पूर्णता बाबा आकर करता। कितना ब्यूटीफुल है ये। ऐसा एहसास बाबा ने करा कि हर धर्म को, हर ज्ञान को, हर भक्ति के पाठ को, हर बुक को, हर धर्म ग्रंथ को, हर वेद शास्त्र पुराण को पूर्ण करने वाला शिव बाबा, उसको पूर्णता देने के लिए बाबा। सब अधूरा अधूरा, कैसे अधूरा ये आपको समझना। इसको आपको इन्वेंट करना। आप सब बाबा के साइंटिस्ट बच्चे, देखना है। आपने इतने धर्म, आप सब किसी ना किसी धर्म से जुड़े हुए हो, किसी ना किसी देवी देवता, किसी ना किसी ग्रंथ से जुड़े हुए। तो देखो उसको पूर्ण शिव बाबा कैसे कर रहे, फील करो उसको। पतित पावन तो इस समय चाहिए, जबकि सभी कब्र दाखिल हो जाते, सबको पावन बनाने वाला एक वही है। ये तुम समझते हो बरोबर। इस समय सारी दुनिया जर्जरित होती है। बनियन ट्री का मिसाल देते हैं ना, बहुत बड़ा झाड़ है, उसका फाउंडेशन सड़ा हुआ है, बाकी टाल टालियां सारी खड़ी हैं। ये भी झाड़ है देवी देवता धर्म का, जो फाउंडेशन है, उनकी जड़ एकदम कट गई है, बाकी सब है बीज। तो बीज हो फिर से स्थापना करने का। आप कहते हैं मैं फिर से आकर स्थापना करता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। बरोबर अनेक धर्मों का विनाश हुआ था। महाभारत लड़ाई के समय जो राजयोग सीखे, उनकी फिर राजधानी स्थापन हो। ये लाइन को समझो। महाभारत लड़ाई के समय जो राजयोग सीखे, उनकी फिर राजधानी स्थापित हो। यहाँ राजयोग सीखना है, यहाँ लड़ाई योग नहीं सीखना, ये द्वंद नहीं सीखना, यहाँ द्वंद से मुक्ति सीखना। तुम जानते हो, अभी हम बाप के पास जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे, फिर झाड़ वृद्धि को पाता जाएगा। देवी देवता धर्म जो था वो प्राय लोप हो गया। तो आप कहते हैं मैं फिर से आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। भारत जो उच्च से उच्च था, उनको अब ग्रहण लगा हुआ है। काम चिता पर बैठने से इस समय तुम्हारी आत्मा काली हो गई है। अब फिर तुम ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो। तुम जो श्याम बन गए थे, श्याम को सुंदर गोरा बनाने वाला है परम पिता परमात्मा, उनकी श्रीमत मिलती है। परमपिता परमात्मा की आत्मा एवर प्योर गोरी है। यहाँ गोरी का अर्थ समझना है, जहाँ कोई और फ्रिक्वेंसी है ही नहीं, कोई और तरंग है ही नहीं। ड्रामा का यहाँ के भाव, यहाँ की नेगेटिविटी या यहाँ के दुख दर्द, उन सब का ट्रेसेस भी नहीं है वहां पर। क्लीन, गोरा मतलब क्लीन। यहाँ गोरा मतलब स्किन का गोरापन की बात नहीं हो रही, एकदम नीट एंड क्लीन, प्योर। और वैसा वो अभी हमें, हमारी पूरी वाइब्रेशंस को बाबा वो वैसा एकदम नीट एंड क्लीन बनाने के लिए आया हुआ, बैठा हुआ सम्मुख, कि एक एक
तरंग जो दुख की होती है ना, एक एक तरंग जो शरीर के भासना की होती है, बदबू होती है, उससे बाबा हमें नीट एंड क्लीन कर रहा है। आत्मा में ही खाद पड़ती है। सोने का मिसाल अभी तुम जानते हो, इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, सभी का मौत है। फिर तुमको कहने वाला कोई नहीं रहेगा कि राम राम कहो। अब देखो, नेहरू मरा तो उनकी राख को सब जगह गिराया, समझा अच्छी खाद मिलेगी। झाड़ में कीड़ा आदि पड़ जाता है तो उसमें राख डालते। अभी इस सारी पृथ्वी को देखो बाबा कैसे हमें दिखा रहा है, इस सारी पृथ्वी को कितनी राख मिलेगी। एक साथ, एक साथ जब शरीर छूटेंगे, एक साथ जब शरीरों का विनाश होगा, तो कितनी राख इस धरती को मिलेगी, सोचिए। बड़े बड़े सन्यासी महात्माएं मरते हैं तो उन्हों की राख ऐसे ही नहीं डालते। सबसे उत्तम है सन्यासी। अभी तो कितने मरेंगे, कितनी खाद मिलेगी, तो क्यों नहीं सृष्टि फर्स्ट क्लास अनाज आदि देगी। सतयुग में सब हरे भरे सब्ज होते, इस सृष्टि को नया बनाने में टाइम लगता है। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कितने बड़े बड़े फल तुमको दिखाते हैं, शुभी रस पिलाते। तुम विचार करो कितनी खाद मिलेगी, वो भी खास भारत को। वहाँ कितनी अच्छी अच्छी चीजें निकलेंगी नई दुनिया के लिए। खाद पड़कर सारी दुनिया नई हो जाएगी। सूक्ष्म वतन में बैकुंठ का शुभी रस तुमको पिलाते, बगीचे आदि का साक्षात्कार कराते। ये सब वहां पड़ा हुआ है सूक्ष्म वतन में, सारे सीन्स एंड सीनरीज। पर किन बच्चों को दिखेगा बताओ, ये सौभाग्य किन बच्चों को प्राप्त होगा। जो अशरीरी होंगे। जो अशरीरी होंगे, जो अशरीरी होंगे, उन्हीं को ये सौभाग्य प्राप्त होगा। तो बाबा कहते सूक्ष्म वतन में बैकुंठ का शुभ रस तुमको पिलाते हैं, बगीचे आदि का साक्षात्कार कराते हैं। बच्चों ने साक्षात्कार किया है, शुभ रस पीकर आते हैं। प्रिंस प्रिंसेस बगीचे से फल ले आते थे, अब सूक्ष्म वतन में तो बगीचा हो ना सके, जरूर बैकुंठ में गए होंगे। और बाबा इधर काफी मुरलियों में ये बात कह रहे हैं कि जो बच्चे मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना सीख जाएंगे, लंबे समय तक अशरीरी का अभ्यास करेंगे, सूक्ष्म वतन में बैठने का, अपने सूक्ष्म शरीर में बैठने का बहुत 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 लंबा लंबा अभ्यास करेंगे, तो उन्हें वैकुंठ का पूर्ण साक्षात्कार मैं कराता हूँ। वो पाठ शुरू हो चुका है, वो पाठ शुरू हो चुका है। ये बहुत गुप्त रीति पाठ शुरू हो चुका है। और ऐसे बच्चे व्यक्त में नहीं आएंगे। ऐसे बच्चे अपना ये सारा एक्सपीरियंस शेयर ही नहीं करेंगे।
इसीलिए गुप्त होने का पूरा पुरुषार्थ करो। एक एक को साक्षात्कार नहीं कराएंगे, जो निमित्त बनते उनको साक्षात कराते। हो सकता अगर तुम याद में रहेंगे, बाप के बच्चे बन कर रहेंगे। बाप के बच्चे बन कर रहेंगे यानी आत्मा बन के रहेंगे। सुना? अगर तुम याद में रहेंगे, बाबा के बच्चे बनकर रहेंगे। कंप्लीट 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 बाबा का बच्चा। एक उसके अंदर तरंग भी नहीं है इस दुनिया की। यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ जो रोल मिला है, यहाँ जो इतने सारे रिश्ते नाते, उसका उसके अंदर उसकी तरंग भी नहीं। बाप के बच्चे बन के रहेंगे तो पिछाड़ी में तुमको भी साक्षात्कार होगा। ये तो पहले गौशाला बननी थी, भट्टी में पकना था तो बहुत आ गए। बच्चों को समझाया, सिर्फ कोई को लिटरेचर देने से समझ नहीं सकेंगे, समझाने वाला टीचर जरूर चाहिए। टीचर सेकंड में समझाएगा, ये तुम्हारा बाबा है, ये दादा है, ये बेहद का बाप, स्वर का रचयिता है। सिर्फ कोई को लिटरेचर दिया तो देख कर फेंक देंगे, कुछ भी समझेंगे नहीं। इतना जरूर समझाना कि बाबा ये ढिंडोरा पिटवाना तुम्हारा फर्ज है। बरोबर यादव कौरव भी है, महाभारी लड़ाई भी सामने खड़े। जरूर राजयोग सिखलाने वाला भी होगा, जरूर स्वर की स्थापना भी होगी। एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश होगा। तुम जानते हो, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। ये हमारी एम ऑब्जेक्ट। मनुष्य से देवता किए करत नवारी लागी बात। देवता सिर्फ सूर्यवंशी को कहा जाता है, चंद्रवंशी को क्षत्रिय कहा जाता है। पहले तो देवता बनना चाहिए ना, नापास होने से क्षत्रिय हो जाते। तो बाप कहते, मीठे मीठे सिखे लदे बच्चे, कितने ढेर सिखे लदे बच्चे, देखो किसका बच्चा गुम हो जाता है, 6-8 मास के बाद आकर मिलता है तो कितना प्यार से आकर मिलेगा, बाप को कितनी खुशी होगी। ये बाप भी कहते हैं, लाडले सिखे लदे बच्चे, तुम 5000 वर्ष के बाद आकर मिलो। लाडले बच्चे, तुम बिछुड़ गए थे, अब फिर आकर मिले हो, बेहद का वर्षा लेने लो। डेटी वर्ल्ड सॉर्वेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। बाबा तुमको बेहद की बादशाही देने आए। ये है हेवनली गॉड फादर। कहते हैं तुम बच्चों के लिए कितनी बड़ी सौगात लाई हो, परंतु इतना लायक बनना है, श्रीमत पर चलना है। मम्मा बाबा कहकर फिर अगर भूल जाए या फारगदी दे तो गले का हार नहीं बने। बच्चों को कितना प्यार किया जाता है, बाप बच्चों को सिर पर रखते। बेहद के बाप को कितने बच्चे बाबा कितना ऊंच माथे पर चढ़ाते, पाँव में जो गिरे हुए उनको माथे पर चढ़ाते। सोचो, फील तो करो इन बातों को, फील तो करो इस बात को कि पाँव की नोक बराबर भी हम बच्चे नहीं थे बाबा के। बाबा ने गोद में उठाकर माथे पे चढ़ाकर बिठाया, और मैं फिर भी दुनिया में अटकी हूँ। मुझे फिर भी अभी दुनिया की फिक्र है, मुझे अभी भी लोक लाज है। तो कितना खुशी में रहना चाहिए और श्रीमत पर चलना चाहिए, एक की श्रीमत पर चलना चाहिए। अपनी मनमत पर चला तो ये मरा, श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ मनुष्य अर्थात देवता बनेंगे। किसको फिक्र है इस बात की? अपने ही संगठन से पूछ रही हूँ बाबा, किसको फिक्र है इस बात की? सॉरी टू से, हर एक बच्चे को अपने परिवार की फिक्र है, लोक लाज की फिक्र है, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं उसकी फिक्र है, वो मुझसे नाराज ना हो जाए उसकी फिक्र है। किसको फिक्र है कि मेरा बाबा नाराज ना हो जाए? किसको फिक्र है कि मैं अपने बाबा की श्रीमत पर कितना चल रही? किसको फिक्र है
कि मैं अभी तक मरी नहीं, आप मुझे मर गई थी। किसको फिक्र है मन में? किसी को भी नहीं। कि जिसको इसकी फिक्र हो जाएगी ना, तो वो बहुत बुरी तरह से कलंगीधर बनेगा। कलंक लगेगा उस पर। उसको कहा जाएगा कि ये तो दीवानी हो गई है। उसको कहा जाएगा कि इसको तो अब किसी की फिक्र नहीं है, बस खाली दिन भर अपनी दुनिया में रहे। उसको कहा जाएगा कि ये पता नहीं कैसी पत्थर सी हो गई। उसके अंदर से लोक लाज, क्योंकि यहाँ जो लोक लाज शब्द है ना, उसका अर्थ बड़ा ही अजीब सा हो चुका है। कई बार बाबा मुझे दिखाता है, कई बार बाबा से कभी डर जाती हूँ दुनिया से, तो बाबा से पूछती हूँ, बाबा डर लग रहा है? तो बाबा बोलते हैं बड़े प्यार से कि वो सारी स्त्रियां जो ना जाने कितने लोगों के साथ जुड़े हैं, कितने गलत कर्म कर रहे हैं, कितने ही गलत रास्तों में पड़े हैं, वो नहीं डर रहे। वो डंके की चोट पे कर रहे हैं। और जो तू कर रही है, इस पूरी दुनिया को पवित्र करने का कार्य, स्वयं को पवित्र करने का कार्य, अपने 21 जन्म, अपने 21 कुल, अपने 21 जन्म भारत वर्ष का उद्धार करने का कार्य करिए। तू डर रही, वो तो नहीं डर रही। वो जो सब अपना लाज शर्म सब छोड़ती जा रही, वो नहीं डर रही, तू डर रही। कितनी उल्टी दुनिया है। जो अपने घर में इतना पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, जो एक दूसरे को काट रहे हैं, जो एक दूसरे की इतनी गॉसिप कर रहे हैं, जो एक दूसरे के पीछे पड़े हैं, वो नहीं डर रहे। हर रिश्ता इतना खोखला हो चुका, वो नहीं डर रहे। वो खोखला बनाने में नहीं डर रहे। झूठ, फरेब, धोखा, दिखावा, बनावटी बना, वो उससे नहीं डर रहे। तू डर रही, क्यों डर रही? पूछिएगा जरा अपने आप से, सभी के सभी, कि जिस राह पे चलने से आप डर रहे हो और जिस विपरीत राह में चलने से कोई नहीं डर रहा, तो कौन समझदार है? बाबा पूछते हैं ना कि कितने नंबर में पास होंगे, बाप भी कहते हैं सूर्यवंशी बनो। तो मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़े, आप समान स्वदर्शन चक्रधारी बनना पड़े। बाबा यूं ही नहीं बार बार कहता है मम्मा बाबा को फॉलो करो, कभी कभी उनको सामने बिठा लिया करो और देखा करो कि कलंक के कितने पत्थर उन्हें पड़े, मीरा को कितने पत्थर पड़े, साईं बाबा को कितने पत्थर पड़े, गुरु नानक देव जी को, क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट को, जिसने भी भगवान को चुना, किसने उनकी आरती उतारी? राधा की आरती उतरी, कृष्ण की आरती उतरी, राम की आरती उतरी, या सीता की आरती? तो आज तो किसी को नहीं छोड़ रहे। आज तो सब पर क्वेश्चन मार्क है। पांडवों पर क्वेश्चन मार्क है, कृष्ण पर क्वेश्चन मार्क है, सबको क्वेश्चन मार्क में खड़ा करके सब डंके की चोट पर भ्रष्टाचार की ओर जा रहे। जब द्रौपदी 5 पति रख सकती, तो हम क्यों नहीं? जब दुनिया इस कदर गंदगी की ओर जा रही है और हम सिर्फ और सिर्फ परमात्मा प्रेम की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ शांति है, जहाँ प्यार है, जहाँ सम्मान है, जहाँ स्वमान है, जहाँ सिर्फ पवित्रता है। हम उस दुनिया में प्रवेश करें तो हमें लज्जा आ रही है, हमें डर लग रहा है। हम लोक लाज शब्द को यूज कर रहे हैं। हमें लग रहा है घर टूट जाएंगे। सोचिएगा ना इस बारे में बैठ।
वो नहीं डरते अपना घर तोड़ने में, उन्हें डर नहीं लग रहा घर टूटने का, और वो घर तोड़ ही रहे हैं। एक की बात दूसरे तक पहुंचा के, दूसरे की बात तीसरे तक पहुंचा के वो घर सिर्फ तोड़ रहे। हर सास अपने बेटे और बहू का घर तोड़ रही है। हर बहू अपने माँ और बेटे के रिश्ते को खराब करने में तुली। वो सब गलत नहीं है, उनको लोकलाज नहीं है, उनको डर नहीं लगता। और हम सिर्फ परमात्मा श्रीमत पर चलना चाहते, पवित्र रहना चाहते, पवित्रता की राह पर कदम रखना चाहते हैं। हम डरते हैं तो पूछेगा ये डर कहाँ है? ये डर कहीं नहीं, आपके भीतर है। आप अभी तक उसका वैल्यू समझ नहीं पाए। आप साइलेंस का वैल्यू समझ नहीं पाए कि उसमें कितने कितने विकर्म विनाश होते हैं। उस शांति से कितने प्रकंपन निकलते हैं जो इस पूरे कुल का उद्धार करते हैं। आप उसका महत्व नहीं समझ पाए, इसलिए आप डरते, इसलिए आप अपनी बात नहीं रख पाते। मैं मुख को बांध लूं, को जबरदस्ती मेरे मुख को कैसे खोल देगा? शिव बाबा के आगे ले आते हैं तो बाबा पूछते हैं कितने। ओम शांति, बिल्कुल सही पॉइंट है। मैं एकदम एग्री हूँ इस बात से कि हम लोग ही हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, और कुछ नहीं, कोई सारे डर में हमारे अंदर ही घुसे होंगे। पर बिल्कुल ये सही। मैं तो ये 7 ने दिन से यही पूछ सोचती थी कि लिया। मुझे जाना है, नहीं जा पाई सिर्फ डर के मारे यस, कि वो दूसरी आत्मा मेरे साथ वाली नहीं जा रही, तो वो मेरा युगल कहेगा वो जा रही है जो तू जा रही है। बस ये सच्ची बता रही हूँ, मैं तो साफ बात बोल रही हूँ। बिल्कुल बाबा, ये बिल्कुल सही। मुझसे भी पूछा गया था कौन जा रहा है, मैं कहा कोई नहीं। हाँ, तो बस तुम बिल्कुल क्यों सही। जा रही हो? क्योंकि मुझे करना है। तब मेरे साथ थोड़ी जाएंगे ऊपर, मुझे अपना संवारना है, मुझे ठीक होना है। मैं अपने इलाज के लिए जा रही हूँ। मैं कोई कोई भगवान के लिए थोड़ी जा रही हूँ। भगवान कब मुझे मिलेगा और कब किसी को साक्षात्कार होगा मुझे नहीं पता। घर आज में हम लोग सब कुछ करते हैं, पर ये बात नहीं। अब आज सुबह से 4 बजे से मैं बिल्कुल लॉक होके अपने को साइलेंस करके बैठी हुई थी, पर वो चीज जो घर के थोड़े से कहीं जाके 2-3 दिन जाके जो वाइब्स मिलते हैं, वो एक अलग होते हैं। थोड़ा सा है फर्क। ये यूनिट होता है, वो ICU यूनिट, इंटेंसिव केयर यूनिट। वही सही बात। बाबा पूछते कितने मजे की बात है, तुम ही समझ सकते हो, नया कोई बिल्कुल ही नहीं समझ सकेगा कि ये कोई मनुष्य से देवता बनने की कॉलेज है। कोई को तो 7 रोज में बहुत अच्छा रंग चढ़ जाता है, कोई को बिल्कुल नहीं चढ़ता। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहली पहली बात बच्चों को समझाई कि पहले सबको बोलो कि बेहद के बाब को जानते हो। कहते हाँ वे मेरे में भी है, सर्वव्यापी है। फिर तो पूछने की दरकार ही नहीं, बाबा तो हर जगह है, बाबा तो यहाँ भी है, बाबा तो वहां भी है। जब बाप कहते हो तो बाप तुम्हारे में व मेरे में कैसे हो सकता, बाप से तो वर्षा लिया जाता है। तो पहले पहले अल्फ पर समझाओ। बाप कहते मेरे सिक्खी लद्दे बच्चे, इस वर्ड में कितनी ताकत है। लॉन्ग लॉस्ट नाउ फाउंड। फिर ये मौका पूरे 5,000 वर्ष तक नहीं आएगा। पूरे 5,000 वर्ष तक ये मौका नहीं आएगा कि हम भगवान को जी सके, सच में भगवान के संग खाए पिए उठे बैठे चले फिरे। ये मौका 5,000 शांति वर्ष जी, नहीं आएगा। ओम शांति। प्लीज सिकिलते तो अभी इस मोमेंट पर भी अप्लाई हो रहा है कि इतना सुनने के बाद कि साइलेंस कितना नेसेसिटी है। वो जरूर, मतलब वही मैं हूँ जो साइलेंस है। तो ये भी तो सिकिलते हुआ ना कि अभी अभी मिले बाबा पे, अभी अभी हम दोनों एक हुए वापस। इस मोमेंट पर भी अप्लाई हो रहा है ये वर्ड। इस मोमेंट पर अप्लाई हो रहा है, और साथ में ये भी अप्लाई हो रहा है कि इसके इम्पोर्टेंस की इतनी गहराई समझ के भी हम फिर लॉस्ट हो जाते हैं।
फिर बाबा सुबह उठ के फाउंड करता है, फिर लॉस्ट हो जाते, सारा दिन लॉस्ट एंड फाउंड चलता रहता, लॉस्ट बार बार दुनिया में, बार इवन इन मुरलीज में भी लॉस्ट हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते। फिर वापस फाउंड हुए। ये शब्द मुझे इतना मीठा लगता है, मैं कई बार अपने में बस यही बोलती रहती हूँ, लॉन्ग लॉस्ट, लॉस्ट नाउ फाउंड। फिर बाबा लॉन्ग लॉस्ट हो गई, फिर तुमने मुझे पकड़ा, तुम ही पकड़ पाते हो, मैं क्यों नहीं पकड़ पाती हूँ तुम पकड़ते हो मुझे, मैं नहीं पकड़। इसका एग्जाम्पल कैसे होता है, अब आप सोचोगे ये कैसे भाई सिद्ध होता है कि बाबा पकड़ा मैं नहीं पकड़ी। उसका मुझे जो हमेशा आंसर मिलता है कि मैं ना वापस चली जाती हूँ दुनिया में, ये में वो में, फिर वहां से ना एक थप्पड़ पड़ता है किसी से भी, किसी भी आत्मा से, किसी भी परिस्थिति से ना एक एक दुख की लहर आती है। थप्पड़ पड़ना मतलब दुख की लहर आती है। वो जैसे ही दुख की लहर आती है तो मैं बोलती हूँ बाबा मैं फिर फंसी वहां, फिर लॉस्ट हो गई, तुमने फिर मुझे थप्पड़ मार के बोला, क्या करे वो ना, प्यार से बुलाता सुनते नहीं तो थप्पड़ पड़ता है। फिर बाबा की गोद में आकर बैठते हैं कि बाबा मैं फिर चली गई थी दुख की दुनिया में, और वो दुख की लहर मुझे बताती है कि मैं फिर चली गई थी दुख की दुनिया, और वो कहता है तू मेरे साथ बैठ, तुझे दुख छू भी नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि तुझे छू, महसूस भी करा है, चखती भी हूँ उस स्वाद को, कि जितना जितना बाबा के औरे में रह कर कार्य कर रही होती हूँ, कोई दुख दे ही नहीं सकता मुझे इस दुनिया में, किसी में ताकत नहीं कि कोई मुझे दुख दे सकता है। Nobody has that power. I give that power. The moment मैं उतर जाती हूँ, मैं देहधारी बन जाती हूँ, सबको पावर मिल जाती है मुझे दुख देने, और जिस पल में विदेही हो जाती हूँ और शरीरी हो जाती हूँ, परमात्मा की बच्ची का चोला पहन लेती हूँ, उसमें स्थित हो जाती हूँ, स्थिर हो जाती हूँ, शांत हो जाती हूँ, नो लहर कैन टच मी, छूता ही नहीं। उसके बाद उसी परिस्थिति में जाती हूँ, उन्हीं आत्माओं के साथ जाती हूँ, दुख की लहरें छूती नहीं है। तो ये एक्सपीरियंस भी करते हैं, फिर भी लॉन्ग लॉस्ट फिर फाउंड हो जाते हैं। ऐसे कोई साधु सन्यासी कह ना सके, तुम जानते हो बरोबर हम शिव बाबा के सिखिलधे बच्चे हैं, 5000 वर्ष के बाद फिर आकर मिले स्वर्ग का वर्षा लेने लिए। जानते हो हम ही स्वर्ग के मालिक थे, फिर हम ही बनते हैं, स्वर्ग में जाना जरूर है, फिर पुरुषार्थ अनुसार उच्च पद पाना भी जरूर है, पर पर पुरुषार्थ अनुसार, निडरता अनुसार, निर्भयता अनुसार, अब और कुछ नहीं करना है, निडर निर्भय निर्वैर। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बच्चों की रूहानी 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 माता पिता प्यार बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक यू थैंक यू। धारणा के लिए मुख्य सार है, माता पिता को फॉलो कर अपना आप समान बनने की सेवा करना। सोचो क्या सेवा करनी, बनाने की किसको, अपने आप को माता पिता बाप समान बनाने की सेवा करनी है, सिर्फ अपने आप को। मेरे द्वारा 21 कुल 21 जन्म, इस 21 जन्म भारत का उद्धार हो रहा है, तो मुझे अपने आप को बाप समान माता पिता समान फॉलो फादर मदर कर। 2 फादर मदर है इस वक्त, एक शिव बाबा ब्रह्मा माँ और एक मम्मा और बाबा। तो इन चारों के वाइब्रेशंस के भीतर बैठकर अपना उद्धार करना।
वाइब्रेशंस की दुनिया में चले जाना है। अब यहाँ की वाइब्रेशंस को बिल्कुल छोड़ देना है। बार 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 मम्मा बाबा माता पिता की वाइब्रेशंस के अंदर चले जाना, बैठ जाना उसके अंदर। अनंत सुख, अनंत शांति, अनंत प्रेम, अनंत ज्ञान। अब ज्ञान की परिभाषा समझनी है। हम लोग अभी तक ज्ञान की परिभाषा बहुत गलत और उल्टा समझ रहे थे। अब क्या है ज्ञान की परिभाषा, कोई बताएगा? क्या लगता है आप लोग, ज्ञान की परिभाषा क्या है? दीदी खुद के सत्य स्वरूप में टिकना। खुद के सत्य स्वरूप में टिकना। और बताइए। बाबा की गोद को महसूस करना, वहाँ की वाइब्रेशंस को फील करना, बाबा की गोद को वहाँ महसूस। पे निर्भय रहना, मैं फॉर्म में अपने ओके, और बताइए। सूक्ष्म से साइलेंस सूक्ष्म को समझना, तरंग को फील साइलेंस। करना, क्लाइमेक्स को समझकर साइलेंस में बैठना। और बताइए। आपने जो बताया ना दीदी, सूक्ष्म तरंग होती है अंदर, तो उसकी सूक्ष्म से सूक्ष्म अटेंशन, ऐसे लगता है कि बाबा याद है, लेकिन अंदर सूक्ष्म में कुछ और है। संपर्क, ये आज मेरे को थोड़ा जोर से टचिंग हुआ कि बहुत सूक्ष्म तरंग में देखूं तो सही चल क्या रहा है। तो बाबा का ज्ञान इज नॉट कोई वो क्या बोलते हैं उसको, शास्त्र या दार्शनिक ज्ञान नहीं है बाबा का। इट्स द नॉलेज ऑफ मी, मेरी 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 पहचान है बाबा का ज्ञान। तो स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। बाप के गले का हार बनने के लिए बुद्धि से बाप को याद करना है, आवाज नहीं करना है। सुना कितना ना बाबा बोले ना कि साइलेंस इज सो इम्पोर्टेंट मेरा बच्चा। तुम साइलेंस वर्ल्ड के बच्चे हो, तुम साइलेंस पिता के बच्चे हो, तुम साइलेंस हो, तुम साइलेंस हो, तुम और कुछ हो ही नहीं, तुम आवाज नहीं हो, तुम आवाज नहीं हो। जो कुछ भी आवाज में है ना, वो हम नहीं हैं। तत्व नहीं है हम। लाइट, धरा, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, ये सब जो कुछ भी ना आंखों से दिख रहा और कानों से सुन रहा ना, वो सब तो हम है ही नहीं। इतना अपने आप को डिटैच, ये सब नहीं हूं मैं इतनी पाक पवित्र और प्योर ऊर्जा हूं ना, इतनी प्योर ऊर्जा हूं, इतनी प्योर ऊर्जा हूं, जिसमें मतलब इस तत्वों की दुनिया का ना एक तरंग भी नहीं है। आपको पता है, इतने प्योर हम बच्चे हैं, इतनी प्योरिटी हमारे अंदर। और जैसे जैसे आप इस प्योरिटी में, इस शांति में बैठने लगोगे ना, आपको अपनी मासूमियत का एहसास होने लगेगा। जो बाबा कहता है ना, बच्चा, बच्चा यानी मासूम। आप जितना जितना समेटोगे अपने आप को, जितना जितना समेटते जाओगे, ये भी नहीं हूं मैं, ये भी नहीं हूं मैं आई विड्रॉ, मैं ये बहुत लिखती थी। I withdraw this emotion, I withdraw this relation, I withdraw this, even this feeling ना, जो तो फीलिंग्स आती हैं उसको भी ये I withdraw this, I withdraw this, मैं समेट रही हूँ, मैं समेट रही हूँ। तो कभी कभी फॉर अ सेकेंड उस मासूमियत को छू लेती थी जहाँ कुछ नहीं है। मासूमियत का अर्थ समझ में आया, वहां कुछ नहीं है, नथिंग। उस नथिंग से बाबा शुरू होता है, पता
उस नथिंगनेस से बाबा शुरू होता है, और उसमें इतना सुकून है जहां में कुछ नहीं। तो सारी परिस्थितियां, सारे संबंध, सारे वाइब्रेशंस गुजर जाते हैं, मुझे कुछ नहीं होता। दे कम एंड गो, दे कम एंड गो, दे कम एंड गो। बिकॉज जब उस मासूमियत को मैं पकड़ लेती हूँ ना, उसमें बैठ जाती हूँ, तो मैं तो वो वाला बच्चा हूँ ना जिसको कुछ पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। तो वो कितनी पावरफुल स्टेज होती है, आई कांट टेल यू, शब्दों में नहीं बयान कर सकते। कई बार कई लोग, जैसे ही मैं ऐसी भट्टी से निकलती हूँ, पहला क्वेश्चन, बताओ ना कैसा था। यार साइलेंस को शब्दों में कैसे डालें, बता दो आप। साइलेंस को शब्दों में कैसे डालें? आवाज नहीं कर, वरदान है। देह भान के त्याग द्वारा सदा स्वमान में स्थित रहने वाली सम्मानधारी भव, सम्मान ही मेरा, मेरी उस इनोसेंस में, आपको पता है, उस इनोसेंस में बहुत सम्मान, आपको अपने लिए इतना अच्छा फील होगा। यू विल लव योर सेल्फ दैट मोमेंट। आप जितना खुद का सम्मान करते हो, उतना ही दुनिया आपका सम्मान करती है। तो मैंने सीख लिया, when I started giving respect to my silence, I started giving respect, importance to my practice. I made it important in my life. मैंने उसका वजूद बना दिया, मैंने उसका महत्व पहले अपनी नजरों में बना दिया कि नहीं, ये मेरे लिए दवा है, ये मेरे लिए मेरी इबादत है, ये मेरे लिए मेरा सुकून है, ये मेरे लिए मेरा मी टाइम है। सबको अपना मी टाइम चाहिए ना, किसी को कारोबार के रूप में चाहिए, किसी को दोस्तों यारों के रूप में चाहिए, किसी को शॉपिंग के रूप में चाहिए, किसी को घूमने के रूप में चाहिए। सबके अपने तरीके हैं ना अपने आप को खुश रखने के। ये मेरा तरीका है मुझको खुश रखने का। कई बार मेरी फैमिली ने मुझसे पूछा है, क्या इसमें तुम खुश रहती हो? Are you really happy in that? And I say, yes, this is my happiness. Please give me. If you really love, give me. मैंने अपने बेटे से गिफ्ट ही यही मांगा कि गुड़ा मुझे 10 दिन जाना है, आप उतने दिन पापा के पास रहो, दैट इज अ गिफ्ट फ्रॉम यू टू मी। सिंपल, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं तुमसे। सो व्हेन इट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, जब वो मेरे लिए बहुत जरूरी, मैंने उसके लिए अपना महत्व क्रिएट कर लिया, तो ऑब्वियसली वो दूसरों के लिए धीरे धीरे महत्वपूर्ण हो ही गया। बट यस, आपको अपने लिए खुद लड़ना होता है, आपको अपना वजूद खुद बनाना होता है, कोई और नहीं बनाएगा आपके। दे अभिमान का त्याग, सदा स्वमान में स्थित रहने वाले सम्मानधारी का। जो बच्चे इस एक जन्म में दे अभिमान का त्याग कर देते, स्वमान में स्थित रहते, उन्हें इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता बाप द्वारा सारे कल्प के लिए सम्मानधारी बनने का भाग्य प्राप्त हो जाता है। आधा कल्प प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है, आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त करते हो, और इस संगम पर तो स्वयं भगवान आपके सम्मान, स्वमानधारी बच्चों को सम्मान देता है। करके तो देखो, स्वमान और सम्मान दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। आप तो अपना सम्मान, आप अपने साइलेंस का सम्मान तो करो, आप अपनी धारणाओं का सम्मान तो करो, करो तो सही अपनी धारणाओं का सम्मान। अपने अपनी जो कुछ भी आपको प्रैक्टिस करनी है, वॉट एवर यू फील इट शुड बी योर टाइम टेबल, उसका खुद तो सम्मान करो। खुद सम्मान करने का अर्थ ही होता है कि मेरे को तो करना है। बहुत सबको वाइब्रेशन देना, सबके लिए योग करना, घर में उस शांति का,
कोई बाबा की वाइब्रेशन का फैलावा करें, उनको बहुत सम्मान देना। आप जो कर रहे हो, आई गिव रिस्पेक्ट टू योर जर्नी। ये भी एक चीज सीखी कि अगर मुझे सम्मान चाहिए ना, तो पहले जो दूसरा कर रहा है मुझे उसको सम्मान देना पड़ेगा। व्हाटएवर, वो जॉब कर रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है, या वो घूमने जा रहा है, या वो कुछ भी खा पी रहा है, आई हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू दैट पार्ट। कि उसकी जर्नी, आई हैव टू रिस्पेक्ट हिज जर्नी, हिज रोल। दिल से जब आप ये रिस्पेक्ट हर आत्मा को दे दोगे, और फिर अपने आप को रिस्पेक्ट दोगे अपने कार्य के लिए। आई वैल्यू माई थिंग्स, आई वैल्यू माई टाइम टेबल, आई वैल्यू माई प्रैक्टिस, आई वैल्यू माई स्टडीज। देन दुनिया ऑटोमेटिकली उसको रिस्पेक्ट देगी, क्योंकि स्वयं भगवान आपको सम्मान दे। स्लोगन, हर कदम में बाप की, ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते रहो तो सदा आगे बढ़ते रहेंगे। दुआएं तभी ले पाएंगे जब हमारे अंदर अथाह रिस्पेक्ट होगी हर बच्चे के, अथाह रिस्पेक्ट। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, मेरा तुझको अर्पण है। और ये दुआ है हर बच्चे की कि वो अपना सम्मान करे, अपने इस प्रैक्टिस का सम्मान करे, अपनी साइलेंस का सम्मान करे, अपनी धारणाओं का सम्मान, उसके प्रति निडर भाव हो। जैसे लोग निडरता से आज शराब पीते हैं ना, निडरता से नॉनवेज खाते हैं, निडरता से बाहर का खाना खाते हैं, निडरता से बीमार पड़ते हैं सब निडरता से करते हैं गलत काम। तो हम निडरता से करेंगे अच्छा काम। जब दुनिया गलत करने से डरती है, हम सही करने से क्यों डरें? तो एक एक ब्राह्मण बच्चे को निडरता का, आत्मविश्वास का, आत्मसम्मान का, परमात्म सम्मान का वरदान देती हूँ मैं आपको। कि जैसे पूरी दुनिया गलत के लिए निर्भय है, ऐसे ही हम सारे बच्चे, एक एक ब्राह्मण बच्चा सही के लिए निर्भय है, सत्यता के लिए निर्भय है। राम नाम सत्य है, उसे अभी प्रकाशित कर। हम सब का अर्थ ही उठ चुकी है, कब्र दाखिल सारे के सारे। तो फिर किसका डर? राम नाम सत्य, शिव नाम सत्य। शिव सर्वव्यापी नहीं, अशरीरी हो, उसे महसूस करना। देही अभिमानी हो, उसकी ऊर्जा को अपनी ऊर्जा से जोड़ना है। वो इतना सहज भी नहीं, और वो इतना असहज भी नहीं। निर्भय हो जाओ, हर ब्राह्मण बच्चा निर्भय होकर अपनी साइलेंस जोन में प्रवेश करो, अपने पवित्र जोन में प्रवेश करो। कभी नहीं तो कभी नहीं। ओम शांति। ओम शांति।